Assalamu alaikum and welcome future doctors. This is your mentor, your teacher, your senior हाफिज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन चौहान और आप सबको मेरी तरफ से बेहद मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। आप वो चंद लोग हैं जिन्होंने उस एमडी कैट के हुजूम में से अपने आप को कामयाब और सुरखरू पाया और अल्लाह ताला का आप पर ख़ास फजलो करम हुआ कि आप सब डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट सिक्योर करने में कामयाब हुए और अपने वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र बने। बच्चों, एमडी कैट क्लियर करना एक बहुत बड़ा टास्क ज़रूर होता है और आपने उसको किया। माशाल्लाह आप सब बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत इसमें पुट की। बट जब मैं अपने आप को, मुझे भी याद पड़ता है कि मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई एमडी कैट क्लियर हो गया है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जैसे आप मेड कॉलेज में आते हैं या यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और आपको उस टाइम पे नहीं पता चल रहा होता कि इन इश्यूज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो दिस इज़ योर कंप्लीट गाइड टू सर्वाइव द मेडिकल यू कैन से स्कूल और मेडिकल कॉलेज। ओके, इसमें मैं एकेडमिक्स को डिस्कस करूँगा, स्टडी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करूँगा, उसके अलावा स्ट्रेटजीज़ टू सर्वाइव द मेड स्कूल लाइक डिफरेंट रैगिंग के रिलेटेड फाइनेंसेस और डिफरेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, इसमें मैं बुक्स के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दूंगा। ठीक है, हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज, क्योंकि यार मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं ना इन चीज़ों के रिलेटेड, तो मैंने कहा हम क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो बच्चों, स्टार्ट करने का तरीका वही है जो आपका एफएससी में होता था कि किताबें उठानी और बैठ के पढ़ना है। बट जोक्स असाइड मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से शुरू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन उसी के साथ एक आता है, उसका कोर डायलेमा है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में जो एक कोर चीज़ है वो यही है कि डू आई स्टडी सब्जेक्ट वाइज और मिक्स इट अप, यानी मैं रोज़ाना पढ़ूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ूँ, मैं एक दिन में कितना सब्जेक्ट कवर करूँ या मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ूँ। तो इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बताऊँगा। ठीक है, तमाम बच्चों को जो यूएचएस से यानी यूएचएस से बिलोंग करते हैं उन्हें भी, और आरएमयू के बच्चों को भी जो मतलब मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में से हैं, उसके अलावा डिफरेंट जो भी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके बच्चों को मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। एज़ यू नो दैट कि ये बहुत बड़ी एक वाइड डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स की और हर किसी का पढ़ने का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। तो मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट अप्रोचेस आपको बताऊंगा और आपने खुद उसमें से अपने लिए बेहतर को स्किम कर लेना है। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट कैसे करना है बेटा। एक बात मैं सबसे पहले ना, मैं वैसे तो आपको बताऊंगा ओवरऑल, पहले एक जनरल आंसर दूंगा, उसके बाद ना मैं सब्जेक्ट वाइज जब जाऊंगा ना तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपने अगर फाउंडेशन पढ़ना सीख लिया ना बच्चों, जिन बच्चों ने फाउंडेशन को पढ़ना सीख लिया तो उन्होंने आगे के सारे मॉड्यूल्स को कन्कर कर लेंगे। जो फाउंडेशन में जलील होंगे ना, मतलब उसको सही से नहीं करेंगे, तो वो फिर आगे भी जलील होंगे। दैट्स यू कैन से ये पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है आपके पास, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने इधर एग्जांपल लिखी है जनरल एनाटमी की, तो अगर सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो होता है ना आपका फाउंडेशन में, जो मेजरली आपका दिमाग खाएगा, दैट इज़ एक्चुअली ग्रॉस एनाटमी। फाउंडेशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों? ग्रॉस एनाटमी। अब ग्रॉस एनाटमी हमारी गाइडेंस ग्रुप्स या जो डिफरेंट सीनियर्स गाइड करते हैं ना, तो वो कैसे गाइड करते हैं कि भाई वो आपको ग्रॉस एनाटमी पढ़ने लगा देते हैं, लेकिन आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का ही नहीं पता होता। व्हाट इज़ डॉर्सल, व्हाट इज़ वेंट्रल, व्हाट इज़ एंटीरियर, व्हाट इज़ पोस्टीरियर। ये चीज़ें अभी कुछ बच्चों को पता होंगी, कुछ को नहीं पता होंगी। ठीक है, डिस्टल प्रॉक्सिमल का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मीडियल, लेटरल, ठीक है, उसके बाद कोरोनल प्लेन और डिफरेंट सैजिटल, मिड सैजिटल प्लेन्स वगैरह, सारे वो चीज़ें। अच्छा, अब वो चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी? तो बेटा अक्सर ना हमारे जिस सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाता है ना, ये सब्जेक्ट वैसे मैं भी निगलेक्ट ही करवाता हूँ अपने जूनियर्स को। लाइक आप एमएस के 1 में इसको छोड़ना चाहें, मैं कहता हूँ छोड़ दें एमएस। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया है, टर्मिनोलॉजीज़ के नाम से आपके डिफरेंट ना एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के नाम से ना आपके डिफरेंट ग्रुप में आ गया है एक पीडीएफ। ठीक है, उसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे प्रॉफ में वो पूछ सकते हैं ना, वो मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं टर्मिनोलॉजीज पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, अच्छा, अब क्या चीज़ है कि बच्चों जो फाउंडेशन की जनरल एनाटमी है ना, इसके हैं टोटल 2 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बल्कि आई थिंक सो एक ही बन जाता है, वो चैप्टर 2 आपने मेजरली करना होता है और उसके अंदर सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपको हर चीज़ डिस्कस हो जाती है।
आपने एक दफ़ा वो अच्छे से कर लिया, आपको ग्रॉस समझ आने लग जाएगी, ग्रॉस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम एनेटमी पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, जनरल एनेटमी का वो एक चैप्टर करें, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस करेंगे। मैं आगे सब्जेक्ट वाइज दोबारा इस चीज़ को बताऊंगा। ये अभी मैंने सिर्फ बताया कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। सबसे पहले आप वो देखेंगे सब्जेक्ट सबसे टफ कौन सा है, ठीक है। आपने सारा टाइम नहीं लगाना, वो भी मैं आपको डे वाइज ना आपको स्किम करके बताता हूँ कि आपने कितना टाइम पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगली चीज़ आपकी अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वही बात कि मैं दिन में कितना पढ़ूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज चलें, ठीक है। मिक्स इट अप ना करें, यानी आप सारा इकट्ठा ना पढ़ें, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज चलें, यानी एक सब्जेक्ट को पहले कंपाइल कर दें। उसकी ये भी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को ही लेके बैठे रहें, मतलब आपके पास मिसाल के तौर पर आप 2 या 3 वीक्स रह गए ना, तो आप वीक्स डिवाइड कर दें कि मैं ये वीक ग्रॉस को दूंगा, एनेटमी को दूंगा, अगला वीक फिजियो को दूंगा, लास्ट वाला वीक बायो को उसको दूंगा, बायोकेमिस्ट्री को। मैं क्यों कह रहा हूँ लास्ट वाला वीक बायोकेमिस्ट्री को, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ है कि आप सबसे पहले अपना स्केड्यूल बनाएं, ठीक है। एक स्केड्यूल आपका ज़रूर होना चाहिए। अब उसको आपने फॉलो ऐसे करना है कि आपने स्टडी तो रोज़ाना करना है, ठीक है। आपने पढ़ना रोज़ाना है बच्चों, लेकिन एक बात याद रखें कि आपने जो है ना वीकेंड्स के ऊपर बल्क को कवर करना है। जो बल्क है ना, यानी जो आपका ज़्यादा सिलेबस है, वो आपने वीकेंड्स पे कवर करना है, ठीक है। अभी फाउंडेशन में थोड़ा सा सीनियर्स कहेंगे कि आप चिल रहे हैं, आप चिल रहे हैं, आप चिल रहे हैं, आप चिल रहे हैं, चिल रहे हैं, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन यार बच्चों, फाउंडेशन ना, जिस बच्चे की फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना, वो आगे बहुत इजीली एक्सेल कर पाता है, ठीक है। तो फाउंडेशन में ना कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लो, ठीक है। मैं एक ही जो मेरा यहाँ से इस पूरे लेक्चर का एक क्रक्स है, वो ये है कि फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लो, ठीक है। कैसे करोगे उसका मैं आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली पढ़ो। कितनी देर पढ़ना है जी, आप समझ लो कि ज़्यादा ना पढ़ो, 3-4 घंटे भी अगर आप रोज़ाना दे लेते हो ना एक सब्जेक्ट को, 3-4 घंटे पूरे दिन में से, बस, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। एक वीक 3 to 4 आवर्स आपने देना है पर डे, और ये आपने चलना है वन सब्जेक्ट पर वीक, ओके। सॉरी, लेट मी चेंज द कलर, ओके। और इसमें एक और चीज़ है कि आपने वन सब्जेक्ट पर वीक चले हैं, और आपने जो वीकेंड्स हैं यानी सैटरडे संडे है, आपने ओवरऑल बल्क को कवर करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ अप्रोच। डू नॉट ट्रीट सब्जेक्ट एज आइलैंड्स, ठीक है। इफ़ योर टाइम टेबल डज, मतलब इस बात का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, अगर आप ह्यूमरस बॉन पढ़ रहे हो एनेटमी में, अपर लिम्ब पढ़ रहे हो, तो आप फाउंडेशन में ह्यूमरस पढ़ोगे। तो जब आप फिजियो पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर वैसे तो एज सच कोई फाउंडेशन में नहीं इससे टॉपिक रिलेट करेगा, ठीक है। अभी फाउंडेशन में नहीं रिलेट करेगा, लेकिन एमएस के 1 में जाके कुछ टॉपिक्स रिलेट करेंगे, तो आप वो पढ़ें साथ में, ठीक है। यानी ये उन बच्चों के लिए जिनका मॉड्यूलर सिस्टम नहीं चल रहा ना, जो एनुअल सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है, उनके लिए, उनको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ना अपने चीज़ों को रिलेट करके, को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर यार सीधी बात है, मैंने बोला 3-4 घंटे पढ़ो, यार 3-4 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, 30 मिनट शुरू कर दो, दिन में सिर्फ 30 घंटे शुरू करो। वही बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि भाई किताब लेकर बैठो, पिक अप अ बुक इमीडिएटली, और बेशक 30 मिनट बैठो, 30 मिनट फोकस कर सकते हो, 30 मिनट पढ़ो। ये बेटर है कि आप डरते रहो सिलेबस से, ठीक है बच्चों। दीज आर द 3 बेसिक पॉइंट्स जो कि आपने अपने दिमाग में रखने हैं। दीज आर मेन पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या हुए आपके मेन पॉइंट्स। हम अगली चीज़ पे चलते हैं। फॉर यूएचएस स्टूडेंट्स और आरएमयू के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर भी मॉड्यूलर सिस्टम है, मॉड्यूलर सिस्टम क्या है उसके लिए मैंने एक दफ़ा उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं, गाइडेंस वाले प्लेलिस्ट में ही है, ठीक है। ऊपर आई बटन पे लिंक भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यू आर नॉट स्टडिंग सब्जेक्ट्स एनी मोर, यू आर स्टडिंग एक्चुअली ब्लॉक्स एंड मॉड्यूल्स। वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ब्लॉक 1 में 2 मॉड्यूल होते हैं, ये बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, तो इसका ओवरऑल फ़ायदा क्या था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इंटीग्रेटेड लर्निंग समझ आएगी। वही बात ऊपर जो मैं कह रहा था कि आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको दूसरे के साथ, एनेटमी को फिजियो के साथ रिलेट करोगे। दिस इज़ एक्चुअली द थिंग, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। और ये आपकी बहुत हेल्प करता है चीज़ों को रिटेन करने में, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में, ठीक है। बिल्कुल वैसे उसने यहाँ पे हार्ट की एग्जांपल दी है कि हार्ट, तो यू विल स्टडी एनाटॉमी ऑफ हार्ट, फिजियो ऑफ हार्ट एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्ट साइमल्टेनियसली। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट मॉड्यूलर सिस्टम। अच्छा, अब मैं एक और बात है आपको पता होना चाहिए, ये बात लिख लो भाई, ये लिख लो, इट्स वेरी
इम्पॉर्टेंट वर्थ राइटिंग है, इसको लिखो। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो जल्दी से। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, जो भी लिखना है बस इसको राइट कर लो। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ना आपको मैंने वेटेज लिखी है कि किस मॉड्यूल में किस ब्लॉक में कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा आपका दिमाग खा सकता है। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये चीज़ें लिख लेना, आपको आगे जाके ये बातें समझ आ जाएंगी। ब्लॉक 1 की बात करते हैं। आप एनेटमी, फिजियो और बायोकेम के ना टोटल ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। ठीक है, ब्लॉक 1 में इसके 6 चैप्टर्स हैं, बायोकेम के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, बायोकेम जो है ना, सबसे बड़ी बायोकेम जो यू कैन से सबसे ज़्यादा है ना, वो ब्लॉक 1 की बायोकेमी है, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद एनेटमी। अब एनेटमी मैंने क्यों बोला था पहले कि एनेटमी आप लोगों के लिए मुश्किल होगी बच्चों, उसकी रीज़न ये है आपके पास कि एनेटमी आप लोग ये दो सब्जेक्ट्स ना इजीली समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको जल्दी मतलब होने लग जाएगी। लेकिन जो एनेटमी है ना, आप स्टार्ट में उसको मारोगे रट्टा, रट्टे वाला सब्जेक्ट है ही नहीं एनेटमी। एनेटमी है कॉन्सेप्चुअल, एनेटमी है आपकी रिकॉल पावर पे डिपेंड करेगा। आप बार बार चीज़ों को रिकॉल करो, आप चीज़ों को विजुअलाइज करो। मैंने इसीलिए जो नीचे टेबल बनाया ना, उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है कि आप बुक्स को कैसे पढ़ोगे। चीज़ों को विजुअलाइज करो, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली याद करो, ना कि रट्टा मारो। रट्टा मारोगे 5 मिनट में भूल जाओगे। अब क्या रट्टा मारोगे यार, मतलब कुछ पॉइंट्स रट्टे वाले हो जाते हैं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर किया था, उसमें मैंने डिफरेंट जब जो हो रही होती है आपकी एबडक्शन ऑफ आर्म हो रही है, तो उस पर कौन कौन से मसल कितने एंगल्स पे वर्क कर रहे हैं, वो एक रट्टे वाला पॉइंट है। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा चीज़ों का, अब बहुत इजीली याद कर पाओगे। मैंने उसी तरह जब अपने क्लिनिकल्स करवाया, उसमें मैंने हिल्टन लॉ बताया। अब आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, कॉन्सेप्ट बना होगा, आप इजीली कुछ किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों द थिंग इज कि एनेटमी रिलेट करेगी विजुअलाइजेशन और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों। अच्छा, बुक्स कौन सी पढ़नी है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ इन डिटेल। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि फिजियो बायोकेम आपकी हो जाएगी, इसलिए ब्लॉक 1 में आपको एनेटमी ही तंग करने वाली है, और एनेटमी मैं आपको करवा दूंगा, ये आपने टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है। अगली चीज़ है ब्लॉक 2। द एनेटमी इज़ हैवी। इसमें आपके पास एनेटमी, इसमें ज़रा उसका थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बहुत ईजी। हैवी बट इजी, बहुत इजी। अगर आपने ब्लॉक 1 अच्छे से कर लिया तो भाई लोअर लिम तो मस्का है। लोअर लिम तो मेरा लव है यार, मतलब लोअर लिम ईजीएस्ट एनेटमी का जो आपका टॉपिक है ना वो है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा, अच्छा हाँ, एनेटमी में और भी तो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, एम्ब्रियो आ जाती है, इसमें हिस्टो आ जाती है। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है ना ब्लॉक 1 की, वो बहुत ज़्यादा है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए मेरे नोट्स को और लेक्चर्स को कंसल्ट करेंगे, वो मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं। बुक से पढ़ने लगे तो आप लोगों का कवर ही नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना किसी भी बात पे। ब्लॉक 1 की एम्ब्रियो मेरे ज़िम्मे। हिस्टो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। हिस्टो वैसे मैं इतना नहीं कहता कि करो, ठीक है, कर लो यार, अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए। ठीक है, हिस्टो है। उसके बाद जीए आ गई, जीए के बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ना ब्लॉक 2 में भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी एनेटमी सॉरी एम्ब्रियो है, इसके 6-7 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपकी एनेटमी थोड़ा टाइम ले लेगी आपका, लेकिन बहुत ईजी होगी। अच्छा, इसमें फिजियो के भी ऑलमोस्ट 9 से 10 चैप्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, और बायोकेम इसमें बहुत ईजी है। बायोकेम मैंने आपको बताया सिर्फ ब्लॉक 1 की बड़ी है, बाकी बायोकेम मस्का है। ठीक है, आगे आ जाए ब्लॉक 3 पे। सीवीएस की फिजियो जान लेती है भाई, जान लेती है, एक्चुअली जान लेती है। ठीक है, इसके ये नोट्स यू बना लेना, नोट्स यूज़ कर लेना। ठीक है, बहुत 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 टाइम बच जाएगा एंड पे, वरना प्रॉफ में कुछ नहीं पढ़ा जाता, ये बात मेरी याद रख लेना। ये चीज़ें ये तुम लोगों ने लिख लेनी है, जो बातें मैंने बताई हैं ये तुम लोगों ने राइट डाउन कर लेनी है। अगली चीज़ है, मैं आगे आ जाता हूँ। तो आप लोगों के ब्लॉक एग्जाम्स होंगे, और आप लोगों को पता है कि 50% आपका पासिंग क्राइटेरिया चल रहा है राइट नाउ। ठीक है, कुछ पे 50 है, कुछ पे ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके राउंड अबाउट ही चल रहा है। अच्छा, अगली चीज़ ये होती है कि CIA का कॉन्सेप्ट है RMU के बच्चों के लिए भी और UHS के लिए। उसका जो है ना, मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, वो इधर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगली चीज़ आ जाती है कि आर्सेनल, यानी व्हाट बुक्स शुड वी यूज़। ठीक है, तो आर्सेनल यानी आपका बुक्स का रिसोर्स या रिजर्व आपका क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट
फॉलो सीनियर्स ब्लाइंडली। रीज़न, सीनियर्स आपको ना कई दफ़ा कहेंगे यार ये शॉर्ट नोट कर लो, ये यहाँ से कर लो, ये वहाँ से कर लो। मैं आपको जिन नोट्स की बात कर रहा हूँ ना वो डिटेल्ड नोट्स हैं, उनमें मैंने हर चीज़ लिखी है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो आप लोगों ने मेरे नोट्स प्रीवियसली भी देखे होंगे, मैं चीज़ें मिस नहीं करता, बल्कि मैं बहुत एक्स्ट्रा लिखता हूँ, मैं 2-3 बुक्स को मिला के लिखता हूँ, लेकिन होती ईजी हैं, ईजी टू रिमेंबर और इंतहाई स्ट्रक्चर्ड होती हैं। अब सीनियर्स आपको ना बहुत ज़्यादा कहते हैं जी आप शॉर्ट नोट्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ओ भाई, आप इधर डॉक्टर बनने आए, यू आर हेयर टू बिकम अ डॉक्टर, नॉट जस्ट टू ग्रेजुएट यार। आपकी हाथों में ज़िंदगी होनी है लोगों की यार। इसलिए आप लोगों को मैं वो किताबें या वो चीज़ें बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा जो एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो सीनियर्स को आपने फॉलो करना है, बट नॉट ब्लाइंडली, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। एनाटमी पे आ जाएं। सबसे पहले ग्रॉस एनाटमी की बात करें तो अगर तो आप यूएचएस के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप स्नेल को यूज़ कर सकते हैं। स्नेल एक अच्छी बुक है, ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड बुक है, आप इजी बुक है, इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है केएलएम। केएलएम आरएमयू के बच्चे यूज़ करेंगे। आरएमयू चूँकि हमारी टेक्स्ट बुक ही केएलएम चल रही है, तो आप आरएमयू के बच्चे यूज़ करेंगे केएलएम, और जो बच्चे हैं अपना यूएचएस के वो स्नेल को यूज़ करेंगे। कुछ एक टॉपिक्स पे हमें स्नेल भी यूज़ करनी पड़ती है कहीं पर। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ इजी रहेगी कि मैंने इन तीनों बुक्स के जितने भी क्लिनिकल्स हैं उन सबको कंपाइल किया है, कंपाइल करके विद विजुअल डिस्क्रिप्शन मैंने उनके नोट्स बनाए हैं, जो कि आपके ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगे। जो नहीं होंगे वो मैंने नीचे अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं, तमाम तर क्लिनिकल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट थिंग इज BD चौरसिया। भाई बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, बहुत 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 लोग इसको रीड आउट करते हैं, बट भाई मुझे ये बुक नहीं पसंद। क्यों? रीज़न मैं आपको रीज़न दे देता हूँ, आप आगे आपकी अपनी चॉइस होगी, आप उसको पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं केएलएम ही सजेस्ट करूँगा। रीज़न ये होती है भाई बहुत लेंथी है, इट इज़ मतलब देखने में लगती है कि केएलएम मोटी है, ठीक है भाई, केएलएम टोटल किताब वही है जो आपके सामने है। BD के तो पता नहीं कितने वॉल्यूम्स हैं, आई थिंक सो 3 वॉल्यूम्स हैं इसके। आप कभी मिला के देखें भाई, केएलएम से कई गुना ज़्यादा मोटी BD है, लेंथी है, फिजूल डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, रट्टालाइजेशन बहुत ज़्यादा है, रट्टे वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने अगर कॉन्सेप्चुअल और एक अच्छी बेस बनानी है जो कि आपकी रिटेन रहे थ्रू आउट द MBBS यू कैन से योर जर्नी, तो आप KLM को या स्नेल को पढ़ें। स्नेल वो बच्चे जो UHS के हैं और KLM वो जो RMU के हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट थिंग इज़, अब आपके पास एम्ब्रियो की बात करें। एम्ब्रियो आप वैसे दोनों बुक्स यूज़ कर सकते हैं, KLM और लैंगमैन। UHS वाले ज़्यादा लैंगमैन को यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैं इधर दोबारा से लिख देता हूँ, इट्स फॉर UHS। लेकिन जो बच्चे हैं हमारे RMU के, उनको यूज़ करनी पड़ती है KLM, ठीक है। तो RMU के बच्चों को KLM यूज़ करनी है, ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड दोनों बहुत 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 अच्छी बुक्स हैं। मैंने इनके नोट्स कंपाइल ऐसे किए हैं कि मैंने दोनों को मिक्स करके लिखा है, कुछ टॉपिक्स लैंगमैन से, कुछ KLM से, वो आपको मिल जाएंगे। अगली चीज़ है हिस्टोलॉजी, लाइक हुसैन और जनक्वेरा। भाई ऑनेस्ट बताऊँ, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं तो जनक्वेरा पढ़ लो, टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन मैं इतना बता दूँ इट बहुत ज़्यादा टाइम खाती है। मैं जनक्वेरा पढ़ी है, मुझे जनक्वेरा पर्सनली अच्छी लगती है कॉन्सेप्ट्स के लिए, लेकिन लाइक हुसैन भी अच्छी रहती है, आप बना सकते हो कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उतनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाते जितने जनक्वेरा से बनते हैं। लेकिन अगर आप लाइक हुसैन भी पढ़ना चाहते हो तो रिकमेंडेड बुक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बुक नहीं है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसे भी, ठीक है। बाकी जनक्वेरा बच्चों, जनक्वेरा अच्छा, जनक्वेरा आपने कहाँ पर ज़रूर पढ़नी है, वैसे ग्रुप में मैं शेयर कर दिया करूँगा। जो हिस्टो की स्लाइड्स आया करेंगी ना पेपर पे, AVOSP के लिए और डिफरेंट जगहों पे, वो आएंगी जनक्वेरा से, ठीक है। तो हिस्टो स्लाइड्स जो हुआ करेंगी ना आपकी AVOSP में, वो तो 100% है। कहाँ से आएंगी बच्चों? वो आएंगी जनक्वेरा से, ठीक हो गया। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, अगर आप लाइक हुसैन पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। बाकी रही बात जनरल एनाटमी की, तो बच्चों वो लाइक हुसैन है, ठीक है, लाइक हुसैन ही लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग विश्राम सिंह भी पढ़ते हैं, थोड़ी डिटेल्ड बुक है, पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइक हुसैन इज़ इनफ, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल्स की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अपना चैनल मेड कैंप। मैं ग्रॉस की और एम्ब्रियो की ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी। ग्रॉस इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी करवा दूंगा, और एम्ब्रियो भी जो बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अगली चीज़ है, अगर आप KLM पढ़ रहे हैं तो ऑस्मोसिस को यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी ऐप है,
ठीक है। ऑस्मोसिस का अगर आपको हैक चाहिए हो कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वो ट्रायल्स होते हैं, वो पेड होती है ना, तो मैं फ्री में आपको यूज़ करने का तरीका भी बता दूंगा, मुझे आप टेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो KLM पढ़नी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर हसना और जौहरी MBBS, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई BD ही पढ़नी है, तो भाई आप डॉक्टर हसना और जौहरी MBBS को सुन सकते हैं, अच्छे लेक्चर्स होते हैं इनके, ठीक है, लेकिन ये BD बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैन हब है, विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, विजुअलाइजेशन के लिए ऑस्मोसिस भी अच्छी है, और कैन हब भी, और मेड कैम तो मतलब वैसे ही लीडर है ना, ठीक है, क्योंकि ये दो जो है ना ये ओवरऑल हैं इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। अब इंग्लिश स्पीकर से कोई इशू नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन हमारा जो सब कॉन्टिनेंट की मेंटेलिटी है वो सब कॉन्टिनेंट के लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि मेड कैम को आप ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, एमब्रियू के लिए आप MBS मेडी लेक्चर भाई के भी लेक्चर्स को सुन सकते हैं, ये भी इनके लेक्चर्स भी अच्छे हैं, ठीक है, बट थोड़े आउटडेटेड हैं लेकिन अच्छे हैं, आप सुन सकते हैं। निंजा नर्ड फॉर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम्स के करीब इसको यूज़ नहीं करना, एग्ज़ाम्स करीब हैं, इसको यूज़ नहीं करना, इतनी डिटेल है आपका दिमाग फाड़ देगी। मेरे वैसे जो नोट्स हुआ करेंगे ना उनमें निंजा नर्ड का भी डाटा मोस्टली मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ, लेकिन भाई एग्ज़ाम के करीब आप भाई 50-50 मिनट का एक लेक्चर होता है नॉर्मली, तो आप इतना नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने निंजा नर्ड से दूर रहना है जब एग्ज़ाम्स करीब हों, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन है एग्ज़ाम्स और निंजा नर्ड का, ठीक है। जितने एग्जाम्स इमिनेंट उतना निंजा नर्ड दूर, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ फॉर फिजियो, फिजियो के लिए एक ही बुक है, गाइडन एंड हॉल, बाइबल है भैया आपकी, ठीक है, बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी है, और इधर से ही आपने पढ़ना है। उसके अलावा कॉस्टेंजो है, अब मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए वो आप गाइडन से ले सकते हो, UHS के बच्चे भी यही पढ़ेंगे और RMU के बच्चे भी यही पढ़ेंगे। वीडियोस पे आ जाएं, मेड कैम के लेक्चर्स और नोट्स डेफिनेटली सबसे अच्छे हैं, लेकिन मेडिकल गेटवे भी बहुत अच्छा है, वो कवर करता है गाइडन को पेज बाय पेज, और एक्सीलेंट फॉर द UHS स्टूडेंट्स, तो आप वो भी सुन सकते हैं। डॉक्टर नजीब, वही बात सेम विद द निंजा नर्ड, जो बात मैंने कही कि एग्ज़ाम्स करीब है तो डॉक्टर नजीब से दूर रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास डिटेल्ड लेक्चर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है बच्चों, जो मैंने बात लिख दी है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पे आ जाए, बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, लिपनकॉट है, बेसिकली एक रिव्यू बुक है, इसलिए मुझसे इसके लिए ना पूछना कि कौन सी बुक ले, शॉर्ट बुक ले, लिपनकॉट खुद एक शॉर्ट बुक है। अगली चीज़ है सत्या बुक है, सत्या नारायणा, ठीक है, ये इंडियन ऑथर की एक किताब है, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरी एक बात, मैं एक सजेशन हमेशा देता हूँ, सॉरी, बायोकेमिस्ट्री लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई आगे क्लिनिकल भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कम है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम में भी जो ओवरऑल इसकी वेटेज होती है वो कम होती है, तो भाई नोट्स, मेरे नोट्स आर इनफ एंड बेस्ट। बाकी जेनेटिक्स इसका एक मेन डिटेल्ड सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिटेल्ड है, तो जेनेटिक्स मेरा कुछ दिन तक जेनेटिक्स में, मतलब मैं परसों तक ना यानी आज 13 फेब तक मैं जेनेटिक्स पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपके जेनेटिक्स का मसला उधर से हल हो जाएगा। तो बाकी यार इनफ है, सेल्फलेस मेडिको सुन सकते हो लेकिन बहुत छोटे लेक्चर्स हैं। MBS भाई के लेक्चर्स कुछ टॉपिक्स पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं वही बात करूँगा नोट्स नोट्स नोट्स, क्योंकि वो मैंने इन सब से ही कंपाइल किए होते हैं, ठीक है। पाथवेज वगैरह निंजा नर्ड समझाता अच्छा है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बात एंड पे वही आती है कि नोट्स ही पढ़ लेना इनफ है। अच्छा, जो UHS के स्टूडेंट हैं, अच्छा दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनके लिए पैथो और फार्मा के लिए ना मेरे हिसाब से तो टीचर्स की स्लाइड इनफ रहती हैं, लेकिन अगर वो कुछ बुक्स भी यूज़ करना चाहें तो ये 2 बुक्स मैंने दी हैं, या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए। और उसके अलावा जो RMU के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम बात है कि भाई वो, वैसे मैंने एक दफ़ा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि RMU के अंदर आप लोगों को पता है कि कोई इतना वेटेज नहीं है। अगर आप थीटे हैं, आप पोजीशन चाहते हैं, तो फिर भाई आपने क्या करना है कि आपने जो है ना स्लाइड्स टीचर की उन्हें ही पढ़ लेना है, दैट वुड बी इनफ। और फॉर माइनर्स, ये माइनर्स कहते हैं ना RMU में आप इन्हें, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब ओवरऑल पास करना चाह रहे हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेना चाह रहे हैं तो आप टीचर्स की स्लाइड तब भी रीड कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन माइनर्स को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ है AI। आप AI को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेटा, जो AI को यूज़ नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जो टाइम के साथ नहीं बदलता ना बच्चे, वो ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखें। और इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस यू आर स्टडिंग इनएफिशिएंटली। ओके, अगली चीज़ है कैसे यूज़ करना है। आप सबसे पहले ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रॉम्प्ट है जो अक्सर हम भी यूज़ करते हैं कि एक्सप्लेन द, मिसाल के तौर पे चैप्टर 9 में कार्डिक साइकिल आता है आपके लिए, थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा लेंथी है, मुझे कभी वो मुश्किल नहीं लगा लेकिन बच्चों को लगता है। तो एक्सप्लेन द कार्डिक साइकिल एज इफ आई एम अ 5 year old, यू कैन से चाइल्ड। और 8 year old मैं लिखता होता हूँ नॉर्मली, 8 year 5 year, ठीक है, आप लिखेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल सिनेरियोज, भाई क्लिनिकल सिनेरियोज के लिए एक तो आपने क्या यूज़ करने हैं, नोट्स, किसके, मेड कैम्प के नोट्स। उसके अलावा आपने ये कर सकते हैं कि क्रिएट 5 क्लिनिकल सिनेरियो रिगार्डिंग द ऐसे, ये 2 आपने प्रॉम्प्ट्स अपने जेन में रख लेने हैं, ठीक है। ऐसे नोट बेस्ड ऑन द अपलोडेड टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट अपलोड करना है, उसके बाद उसे क्लिनिकल सिनेरियोज बनाने हैं यूएचएस के बच्चों के लिए और आरएमयू के बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों का एग्जाम होता क्लिनिकल बेस्ड ही है, ठीक है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। पास पेपर्स को सॉल्व करने का आप उसे कह सकते हैं कैसे, क्या पास पेपर को के क्वेश्चंस डालेंगे और बुक का टेक्स्ट डालेंगे, ये दोनों चीज़ें डालनी लाजमी होती हैं, अदरवाइज वो अपने पास से आंसर देता है और वो गलत होता है। बुक का टेक्स्ट लाजमी ऐड करना है, बुक के टेक्स्ट के बगैर आपने चैट जीपीटी की किसी बात को नहीं मानना। अच्छा, और राइट अ मॉडल आंसर विद 5 marks, ओके, वर्थ 5 marks, ओके, वो आपको बता देगा, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स आपको बता देगा, जितने मार्क्स भी होंगे, 5 marks नहीं, जितने भी होंगे आपने उसे बता देना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो आरएमयू के बच्चे होते हैं ना, उनके होते हैं एलएमएस, ठीक है, और सीएलएमएस, ठीक है। बच्चों इनको मैं ना आप लोगों के लिए इजी कर दूंगा, ये आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इनका, आपके सीनियर्स को नहीं पता, ठीक है। अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता होता है, इन्हें अंदर के जो होते हैं उन्हें पता होता है, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है आपकी सीआईए के अंदर। आरएमयू के बच्चों के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सीआईए के अंदर इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है बच्चों। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए ना मैंने आपकी क्लास में से 6 स्टूडेंट्स को चूज़ किया है, मैंने अपने ग्रुप में से ही वो चूज़ किए हैं, टैलेंटेड हैं, और उनके थ्रू हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए ये जो आपका सीएलएमएस और एलएमएस को सॉल्व करना है ना, इसके सॉल्यूशन का पूरा एक मेथड बना दूंगा और वही आपको ग्रुप में आ जाया करेगा, और हम एआई को यूज़ करते हुए ये काम करेंगे, और बस आप लोगों के लिए काम थोड़ा सा इजी करना चाह रहा हूँ। अगली चीज़ है सर्वाइवल गाइड। बच्चों लाइफ आउटसाइड बुक्स, किताबों से बाहर की दुनिया, वहाँ पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ रैगिंग, हाउ टू सर्वाइव रैगिंग। बच्चों मोस्ट रैगिंग इज़ जस्ट आइस ब्रेकिंग सेशन विद सीनियर्स, मतलब ये बस आप लोगों को बस यार इंटरेक्शन होता है, ऑनेस्टली बताऊं इंटरेक्शन होता है। मैंने किया, मैंने बहुत रैगिंग करवाई, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहता हूँ कि यार मतलब आपके सीनियर्स आपके बहुत काम आते हैं। इट इज़ ऑफन लाइक एन एल्डर सिबलिंग हैविंग फन, ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है कि आपका बड़ा भाई आपके साथ मजाक कर रहा है और जेन्युइनली वो आपके साथ चलते ऐसे ही हैं जैसे आपके बड़े भाई हैं। मुझे देख लो यार, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे यूट्यूब कोई लाखों रुपया तो नहीं देगा ना, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना। तो अगर आप में से कोई यार, आप मतलब मैं एक बात बताऊँ ना, तो जो जूनियर होता है ना, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है, उसको सिविक सेंस भी नहीं होती। आप लोगों में सिविक सेंस भी नहीं होती यार। आप लोगों को नहीं पता कि आपको सीनियर से कैसे बात करनी है, आपको टीचर से कैसे बात करनी है, आपको मैसेज कैसे करना है। एक्चुअली में कुछ ये होता है कि आप लोगों ने अभी हाल ही में एमडी गाइड क्रैक किया होता है, तो आपके सर पे थोड़ा सा उस चीज़ का खुमार होता है, ठीक है। तो इसको एक बात याद रखो, अभी मुझे मैसेजेस आते हैं, यार ये काम कर दो, लाइक यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर एंड यू आर सेइंग यार ये काम कर दो, यू आर ऑर्डरिंग मी, सीरियसली गाइस। तो ये चीज़ होती है जो आपने देखनी होती है, ठीक है। बाकी टेक इट लाइटली, कोई इसको दिमाग में सवार करने की ज़रूरत नहीं है यार, लाइट लो। जितना तुम इसको ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, अना का मसला बनाओगे, उतना ज़्यादा तुम लोगों के लिए इशू बनता जाएगा, साइकोलॉजिकल इशू होगा इसमें, ठीक है। सीनियर्स के पास ना बहुत तरीके होते हैं रैक करने के, उन्होंने आपको, अगर आप उनसे पंगा लोगे फिर वो बहुत तरीके निकाल लेंगे, ठीक है। और लूप होल्स उन्हें आपसे ज़्यादा पता है यूनिवर्सिटी के, ठीक है, लूप होल्स सीनियर से अच्छे नहीं जानते आप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बाद में इशू होगा, ठीक है। अगर वो आपको सिंग करने का कह रहे हैं या डांस करने का कह रहे हैं तो कर दो ना यार, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, मॉब में खड़े होकर आप बात करने के काबिल हो जाओगे यार, ठीक है। बहुत सारे स्किल्स आपके अंदर आते हैं, बट एक चीज़ है जो आपकी रेड लाइन होनी चाहिए, इससे आगे नहीं। अगर वो फिजिकल हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, फैमिली से नो, उसको फौरन बोलो भाई नहीं। और इस चीज़ पे नहीं डरना, इस चीज़ पे अगर तुम्हारे साथ बच्चा कोई वायलेंट हुआ है या फिजिकल हुआ है, मेरे पास आओ, उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है, वट एवर द सीनियर इज, ठीक है। कोई आपके साथ फिजिकल या वायलेंट हो ही नहीं सकता। अगर कोई होता है भाई मैं उसके साथ डायरेक्ट डील करूंगा। और बताओ,
लेकिन अगर किसी ने बदतमीज़ी की है आपकी क्लास में से या किसी ने भी, तो यार वो एक आप लोगों में खुद एक सिविक सेंस होनी चाहिए, आप में तमीज़ होनी चाहिए बड़े छोटे की। अच्छा, अगली बात हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फाइनेंसेस और हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस। हॉस्टल आर सिग्निफिकेंटली चीपर देन प्राइवेट फ्लैट्स। तो कभी भी प्राइवेट फ्लैट्स वाली गलती ना करें अनटिल और अनलेस आप बहुत ज़्यादा रिच हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी कुकिंग गर्ल्स के लिए है ये बात कि जो गर्ल्स हैं वो कुकिंग वगैरह कर सकती हैं, उनके लिए ये चीज़ ईज़ी रहेगी कि आप खुद बना सकती हैं तो बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज़ाना नहीं आप बना सकती डेफ़िनेटली। ठीक है, दूसरी बात है ऑर्डरिंग इन ग्रुप सेव मनी, जैसे हमारे पास मिडनाइट डील होती है केएफसी की। ठीक है तो मैं आज केएफसी की भी एडवर्टीज़मेंट कर दूंगा भाई, उन्होंने भी मुझे हायर कर लिया। ठीक है, तो हम वो करते हैं आई थिंक सो। तो आपको वहाँ पे बर्गर वगैरह आपने जो भी खाना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप्स में अगर करेंगे। अगली बात है कि आपको दूसरा पैसे मिलेंगे कहाँ से, तो आप होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपकी सारी फ़ी माफ़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एलुमनाई नेटवर्क होता है यूनिवर्सिटी। असल में यूनिवर्सिटी अच्छी बुरी नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ यूनिवर्सिटी का एलुमनाई नेटवर्क मेन चीज़ होता है। आपका एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, ये आपका मेन ओवरऑल यूनिवर्सिटी को ना ये चीज़ डील करती है। ठीक है, एलुमनाई नेटवर्क आपका बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी हमें आरएमयू में किसी को कोई मसला है भाई, मेरे पास आओ, मुझसे जो बन पड़ा मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करूँगा। जैसे भी आपको अगर आरएमयू में कोई फाइनेंशियल इशू, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने बुक्स का कहा था, मैं ट्राई कर रहा हूँ, उन्हें इंशाल्लाह बुक्स दिलवा देंगे हम। ठीक है, और आपकी प्राइवेसी इंशाल्लाह मेंटेन रखी जाएगी, यानी जो भी काम होगा वो प्राइवेटली होगा, किसी के सामने ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। अगली बात है मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग या सोशलाइजिंग के बारे में बात करूँ तो एक हॉबी ढूंढो। ठीक है, 24/7 किताबें नहीं लेके बैठे रहना, गिटार पकड़ सकते हो, जिम जा सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फाइंड योर पीपल। अच्छा, एक और गलती जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, फर्स्ट ईयर के बच्चे ये बहुत करते हैं, फाइंड योर पीपल। ठीक है, ये आप ट्रायल एंड एरर से करोगे। किसी से दोस्ती हुई, वो चली, ठीक है, नहीं चली, अगर नहीं चली तो ख़त्म है, चल गई तो आपका दोस्त है। तो फाइंड अ ट्राइब, एक ट्राइब बनाएंगे आप। ठीक है, लेकिन ये आप कैसे करेंगे, ट्रायल और एरर मेथड से। ठीक है, बी ओपन टू टॉकिंग टू एवरीवन इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स। पहले कुछ वीक में ये नहीं करना है कि एक दोस्त बनाया और उसी के साथ चल दियो पागलों की तरह, डफर्स की तरह। ठीक है, आपने सबके लिए ओपन रहना है, सबसे बात करनी है, देखना है कि आपके साथ कौन कौन कॉम्पैटिबल है। ठीक है, आपने पढ़ा था ना वो कौन सा मॉडल था, एक तो इंड्यूस फिट लॉक एंड की मॉडल। अपना अगर आप लॉक है तो अपनी की ढूंढनी है, और अगर आप की हैं तो लॉक ढूंढना है। मतलब ये मैं फीमेल पर्सपेक्टिव से या मेल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, आपने अपने दोस्त ढूंढने हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, की फीमेल है तो इसलिए मैंने ढूंढनी बोल दिया। ओके, अगली चीज़ है गोल्डन पीरियड। बच्चों, फर्स्ट ईयर आपका गोल्डन पीरियड है, इसके बाद आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आ जाएंगे, डिफरेंट एग्ज़ाम की प्रेप्स आ जाएंगी। ठीक है, सेकेंड ईयर का सिलेबस वैसे ही बहुत वास्ट है, तो पढ़ो यार, इन्जॉय करो, ट्रिप्स करो। ठीक है, फॉल इन लव बट नॉट विद गर्ल, विद सब्जेक्ट एंड लाइफ। ठीक है, यही आपकी दुनिया होनी चाहिए और यही आपका सब कुछ होना चाहिए। अब मैं एक दफ़ा ओवरऑल तो गाइड कर चुका हूँ, फाउंडेशन की गाइडेंस में एक दफ़ा दोबारा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, एनाटमी की मैं बता चुका हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, एनाटमी में मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रहती है। ग्रॉस की बात मैं कर रहा था। ठीक है, मैंने बोला जीए पढ़ो सबसे पहले। ठीक है, जीए के बाद ग्रॉस खोलो, ग्रॉस आप बुक सेलेक्ट कर लो, मेरे लेक्चर्स कुछ देर तक आने लग जाएंगे प्लेलिस्ट। वो लेक्चर्स भी अगर तुम लोग, मैंने लेक्चर्स ना ऐसे डिज़ाइन करने हैं बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि 6 आवर का लेक्चर हुआ करेगा, 6 आवर में पूरी ग्रॉस। ठीक है, आप लोगों ने इंटरनेट पे देखोगे ना तो बहुत बहुत लंबे लेक्चर्स हैं, बहुत लंबे, 18 19 घंटे के लेक्चर्स हैं। आपने वो 6 आवर के लेक्चर्स भी ना, ऐसा नहीं है कि आपने नोट डाउन करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने सिर्फ ना कॉन्टीन्यूसली वो लेक्चर्स बैठ के लेने हैं विद फुल फोकस। हर चीज़ को मैं उसमें ना 3 से 4 दफ़ा डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को बहुत दफ़ा डिस्कस करता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो आपको ये चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। ठीक है, ग्रॉस आपकी ऐसे हो जाएगी। अच्छा, एम्ब्रियो की मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ से पढ़ना, वो वहाँ से पढ़ना है, केएलएम से पढ़ना है, लैंगमैन से पढ़ना है, वो बुक आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वो आपने स्टार्ट कर दें, बिल्कुल स्टार्ट अभी से ले लेंगे तो अच्छे रहेंगे। वीक वाइज चलें, वीक 1 इसको दे दें, वीक 2 आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हिस्टो की बात करूँ तो हिस्टो नोट से पढ़ लेना यार, हिस्टो के लिए खपने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हिस्टो नोट से कर लेना इनफ है। बाकी एवीओस्पी अभी जो होगी उसके लिए आपने क्या करना है कि जेनक्वेरा की डायग्राम्स को देख लेना। अगला चीज़ आ जाती है वीक 2 पे आप क्या करें, वीक 2 पे आप फिजियो स्टार्ट करें। फिजियो बहुत आसान है, फर्स्ट फाउंडेशन की फिजियो मस्का है बच्चों। पहले 4 चैप्टर हैं, 1
2 3 4। ठीक है, चैप्टर 1 कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, रट्टे नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या करते हैं, फिजियो को रट्टे लगाते हैं, रट्टे नहीं लगाने, कहीं भी कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, कुछ डेफिनेशन रट्टे वाली हैं वो आपको गाइडेंस में बता दूंगा मैं। ठीक है, रट्टे नहीं लगाने फिजियो में भी, क्योंकि आप नहीं याद कर सकते। गाइटन का आप एक पेज नहीं पूरा याद कर सकते, पहला पेज भी अगर आप मुझे पूरा अच्छे से याद करके बता दो ना, बल्कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जिसको लगता है ना वो गाइटन को रट्टा लगा सकता है, वो पहले 3 पेज रट के मेरे पास आए, मैं उसको 3 पेज में ही ना रट्टे में भी हरा दूंगा और कॉन्सेप्ट में भी हरा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, रीड करो और एब्जॉर्ब करो, दैट्स इट। ये नहीं करने बैठना इज़ एम आर वाज वर ये भी याद करने बैठ जाओ। ठीक है, चैप्टर 1 इजीली हो जाता है, चैप्टर 2 सारा ऑर्गेनाइल्स पे है। ठीक है, पढ़ा हुआ है, आपने बस रिपीट करना है, जो चीज़ नहीं समझ आएगी लेक्चर्स आपके पास आ जाएंगे। चैप्टर 3 अगर आप बायोकेम में हो जाएगा, चैप्टर 3 करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4 बहुत ईजी और मज़े का है, और इम्पॉर्टेंट भी सबसे ज़्यादा चैप्टर 4 ही है। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट भी यही है। अगली चीज़ आप आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री, अच्छा अब ये जो फिजियो का सिलेबस है ना भाई, ये 2 दिन का काम है। ठीक है, आप इसलिए फिजियो में से भी कुछ टाइम एनाटमी को दे सकते हैं। ठीक है, अब ये वीक 3 पे रख लें अपने लिए। ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री कैसे करनी है। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास मेजरली क्या क्या आता है, एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को मैं आपको ना ऑर्डर भी बता देता हूँ कैसे करें। एंजाइम सबसे पहले करो, मेरी ना क्या उसको कहते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर आ जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। जेनेटिक्स पे प्लेलिस्ट देखो पूरी, और लेक्चर्स लो प्लस नोट्स पढ़ लो। अगर उसके बाद कोई लिपन पढ़ना चाहे तो 5 मिनट में लिपन पढ़ सकोगे। वैसे पढ़ोगे लिपन बहुत टाइम लगेगा, इसके बाद लेक्चर्स और नोट्स के बाद अगर आप लिपन पढ़ने बैठोगे बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम्स, जेनेटिक्स, उसके बाद ना फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर की, उसके अलावा वाटर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर होता है, कैंसर होता है, पीसीआर होता है एक टॉपिक, पीसीआर पे भी लेक्चर आ जाएगा। बाकी ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपको सत्या से करने होते हैं, वो आपको ग्रुप में आ जाएंगी, पूरी गाइडेंस आ जाएगी। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका एंजाइम्स और जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पीसीआर में से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पीसीआर टोटल आई थिंक सो 3 पेजेस हैं टोटल। ठीक है, छोटे छोटे 3 पेजेस हैं, वो आपने रीड ही करने होते हैं। अगर आपने जेनेटिक्स अच्छे से की तो पीसीआर भी हो जाएगी। तो दैट्स इट फॉर फाउंडेशन, और बाकी जो गाइडेंस है वो आपको ग्रुप्स में आती रहा करेगी। इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन किया, नो रटालाइजेशन, नो रटालाइजेशन, नो रटालाइजेशन, कॉन्सेप्ट्स 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 बच्चों, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स। और रही बात किसी बच्चे को ग्रुप में ऐड होना है, किसी बच्चे को कोई इशू है, जितनी भी बातें मैंने ऊपर कही उनको वेरीफाई करना है, कोई भी इशू है इस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूंगा।